हम डॉक्टर प्रभात दास बोल रहे हैं और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से आप लोग जितने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और आप सबों का अभिवादन। आज 12 अगस्त युवा दिवस के अवसर पर यह कहते हुए हमें गर्व होता है कि हमारा ये जो फाउंडेशन है डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन, ये हमेशा से युवाओं का महत्व समझता रहा है। हमारी संस्था में हजारों युवा वॉलंटियर्स हैं जो उत्साह से सामाजिक कामों में लगे हुए हैं। हमारे ये वॉलंटियर्स हमेशा से, जब से ये संस्था शुरू हुई है, समाज के सुधार में, देश के विकास में अपनी ताकत लगा रहे हैं, अपना उत्साह लगा रहे हैं। हमारे कुछ वॉलंटियर्स उम्र में कुछ अधिक भी हैं, लेकिन वो दिल और विचार से युवा हैं। उन्हीं की तरह उत्साही और युवाओं की तरह परिश्रमी, इसलिए वो भी हमारे युवा वर्ग में ही हैं। देश और समाज के विकास में हर व्यक्ति का योगदान है और हर योगदान का महत्व है, लेकिन युवाओं से हमारा समाज, हमारा देश अधिक अपेक्षा करता है। युवाओं में उत्साह होता है, वे परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, वे विकास के बारे में उत्सुक हैं और उनमें सुधार लाने की क्षमता होती है। वो आगे बढ़ सकते हैं और इन्हीं गुणों के कारण हम उनसे अधिक अपेक्षा रखते हैं और देश उनसे अधिक अपेक्षा रखता है। यदि युवा वर्ग अपने इस कर्तव्य को समझ सकें, युवा वर्ग अपनी जिम्मेवारियों को महसूस कर सके, अपनी इस क्षमता को पहचान सके, तो हमारे देश के विकास में, हमारे समाज के विकास को कोई रोक नहीं सकता। युवा वर्ग की क्षमता असीम है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे युवक अपनी इस क्षमता को, अपनी इस ताकत को भूल जाते हैं और वे अपना समय और अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को फिजूल कामों में खर्च करते रह जाते हैं और उनका समय खर्च हो जाता है। कभी पान की दुकान, चाय की दुकान में बैठे हुए गप फांकते हुए, तो वो अपनी ताकत को बर्बाद कर रहे हैं। युवा वर्ग को जगना होगा। युवकों, तुम जागो, अपनी जिम्मेवारियों को समझो, अपनी ताकत को पहचानो, समाज को सुधारो, देश को बढ़ाओ। और यह भी याद रखें कि युवा वर्ग में सिर्फ पुरुष ही नहीं आते हैं, सिर्फ लड़के ही नहीं आते हैं, लड़कियां भी आती हैं। और जब तक लड़कियां भी, महिलाएं भी उत्साह के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, तब तक ये सारा विकास का काम अधूरा रहेगा। क्योंकि हमारी आधी आबादी महिलाओं की आबादी है, लड़कियों की आबादी है और उन्हें आगे बढ़ना ही होगा, तभी ये पूरा देश आगे बढ़ सकेगा, तभी पूरा समाज आगे बढ़ पाएगा। ये बात सही है कि हमारे समाज में लड़कियों को आगे बढ़ने की राह में अधिक कठिनाइयां हैं, महिलाओं के राह में अधिक रोड़े हैं, लेकिन इन रुकावटों को तोड़कर लड़कियों को आगे बढ़ना होगा, महिलाओं को आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। दूसरी बात ये भी याद रखें कि युवा वर्ग को आप किसी उम्र की सीमा में नहीं बांध सकते। असल में जिसके भी दिल में उत्साह है,
जिसका भी दिल युवा है, जिसकी आंखों में सपने हैं, वही युवा है। इसलिए 70 साल की उम्र में भी आपको युवक दिख सकते हैं, क्योंकि उनमें उत्साह है, वो कर्मठ हैं, उनमें आगे बढ़ने की ललक है। और दूसरी ओर कभी कभी आपको दिखेंगे लोग जो सिर्फ 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, लेकिन वो बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि उनके दिल का उत्साह मर गया है। इसलिए युवा वर्ग को किसी उम्र की सीमा में नहीं बांधिए। हमारे इस फाउंडेशन में काफी बुजुर्ग आदमी हैं जो यहाँ भी आए हुए हैं, और वो दिल से बिल्कुल युवा हैं। इसीलिए युवा वर्ग में ये सभी लोग इंक्लूडेड हैं जिनमें युवाओं की तरह उत्साह है। युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए हर क्षेत्र में। आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें, ये तो आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं। बचपन से ही आपके माता पिता ये कहते आ रहे हैं, आपके शिक्षक ये कहते आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावे आपकी जिम्मेवारियां राजनीति के क्षेत्र में भी है, सामाजिक क्षेत्र में भी है। ये बात सही है कि हमारी राजनीति बहुत गंदी हो गई है, इससे बहुत भ्रष्टाचार है, इसका बहुत अपराधीकरण हो गया है। यहाँ तक कि राजनीति या पॉलिटिक्स ये तो पर्याय हो गए हैं गंदगी का। और इस कारण जो आपके शुभचिंतक हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, वो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि दूर रहो पॉलिटिक्स से, दूर रहो राजनीति से। लेकिन ये बात नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ आपकी जिम्मेवारी राजनीति में भी है, आपका उत्तरदायित्व राजनीति में भी है। आप इस उत्तरदायित्व से भाग नहीं सकते हैं, इसलिए राजनीति में आपको पहुंचना होगा। हाँ, इसकी गंदगी को मत अपनाइए। आप राजनीति में इसलिए जाइए जिससे इसकी गंदगियों को आप दूर कर सके। आप राजनीति में इसलिए जाइए जिससे आप इसको सुधार सकें। ये जो गंदी राजनीति है, जहां इतनी गंदगी है, उसको आप साफ कर सकें। लेकिन ये भी जो सुधारना है, राजनीति को संवारना है, ये भी उत्तरदायित्व आपका ही है, युवाओं का ही है। और इस उत्तरदायित्व से भी आप नहीं मुख मोड़िए। अंत में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से यहाँ जितने युवा वॉलंटियर्स आए हैं, जो सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं, आप सबों को हमारी शुभकामनाएं। आप सबों का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि आपका भविष्य आपकी ही मुट्ठी में है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन आप सबों को, सभी युवाओं को एक मंच देता है जहां वे आ सकें, अपनी क्षमता को पहचान सकें, अपने उत्साह के अनुरूप काम कर सकें और समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें, अपने उत्तरदायित्व को निभा सकें। अभी कई और वक्ता हैं, इसीलिए इतना ही काफी आज के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।